Today we are starting with first chapter. फर्स्ट चैप्टर में, if I'm not wrong, 5 सब टॉपिक्स है, पांचों एक दूसरे कनेक्टेड नहीं है कुछ भी, ठीक है। पहला वाला थोड़ा सा बोरिंग है, दूसरा वाला भी ठीक है, अच्छा है रादर। दूसरे से लेकर जो पांचवें है ना, वो बहुत ज़्यादा आप लोगों को इसमें दिखेगा। आप जो IPM का एग्जाम या कोई भी एग्जाम प्रिपेयर करोगे तो उसमें ना वो बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे। हर चीज़ का फॉर्मूला रहेगा। जितना ज़्यादा फॉर्मूला आपको पता रहेगा उतना जल्दी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे ऑब्वियसली। अभी के इसमें अपन लोग लकीली बहुत ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड नहीं करने वाले हैं। अपने को ऐसा नहीं है कि CBSE में आपको बहुत ही ज़्यादा क्विकली करना है। तो माई अप्रोच फॉर दीज टॉपिक्स विल बी अ लिटिल डिफरेंट। बट तुमको अगर मेरा अप्रोच समझ में आ गया तो तुम लोगों को जब तुम्हारे ट्यूशन्स में जो भी वो पढ़ाया जाता है तो तुम लोगों को सिर्फ फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, कंसेप्ट तुमको पता रहेगा, ठीक है। तो पहला बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, ये आप लोगों ने वैसे 10th स्टैंडर्ड में भी किया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में कुछ क्वेश्चन करते थे अपन लोग। लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y। तो अपना अपस्ट्रीम की स्पीड हो जाती थी x माइनस वाई, डाउनस्ट्रीम की स्पीड हो जाती थी x प्लस वाई। ये ध्यान आ रहा है? पक्का मानने आ गया हुआ? ये चीज़ तुम लोग को याद है? अब देखो, यही चीज़ अपन लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं और कुछ भी नया नहीं यूज़ करने वाले हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। पहले वो स्ट्रीम मतलब बहता हुआ पानी, स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी जो रहेगा, फिर डाउन स्ट्रीम तुमको पता है, अपस्ट्रीम तुमको पता है, ठीक है ना। अब देखो ये लोग ना कुछ डाउन स्ट्रीम की स्पीड को u मान लेते हैं x प्लस वाई, अपस्ट्रीम की स्पीड को v मान लेते हैं x माइनस वाई। ये सब चीज़ें मैं नहीं कर पा रहा हूँ कुछ भी, ठीक है ना। x प्लस वाई स्पीड ऐड हो जाएगी सेम डायरेक्शन में। तू ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है 15 किलोमीटर पर आवर से, पानी तरफ को नीचे फेंका जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर से, तो 15 माइनस 3 12 हो जाएगा ना बेटा, ठीक है। तब ये देखो, अब बोट कैन रो एट 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, अपस्ट्रीम एट ये, तो बेसिकली x माइनस वाई के लिए 10 हो गई है। इट कैन रो डाउन स्ट्रीम एट 18 किलोमीटर पर आवर, यानी x प्लस वाई की वैल्यू ये हो गई है। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, सिंपल चीज़ थी ये, तो कोई इश्यूज? गौरांश जान दो बेटा। अब ये देखो, अ मैन कैन रो 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर्स ईच। पहले तुमको ये पता है ना, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम चलता है फॉर्मूला, या डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम है, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो मैं को क्या पता है, 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब डिस्टेंस अपस्ट्रीम 15 है। मेरे को स्पीड अपस्ट्रीम तो बचपन से पता है, x माइनस वाई लेना है मेरे को। टाइम अपस्ट्रीम है मेरा 5 आवर्स, तो मैं चाहूँगा तो x माइनस वाई इज 15 अपॉन 5 मतलब 3, ये एक इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं। वैसे ही अब क्या दिया हुआ है, 25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, स्पीड डाउन स्ट्रीम है मेरी x प्लस वाई, इसका भी टाइम मेरे को 5 आवर्स दिया गया है, तो वो जाएगा x प्लस वाई इज 25/5। कोई इशूज इसमें? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा तुम्हारा। अब ये देखो, अकॉर्डिंग टू मी अ लिटिल बेटर क्वेश्चन, नॉट रियली समथिंग क्रेजी। द स्पीड, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट एंड दैट ऑफ करंट इज ये। करंट मतलब क्या है, स्ट्रीम का स्पीड, ठीक है। तो अब देखो मैंने लिख दिया लेट स्पीड ऑफ बोट बी 36x implies स्पीड ऑफ स्ट्रीम भेजेगी 5x, तो मेरी अपस्ट्रीम की स्पीड जो जाएगी 36 माइनस 5 यानी 31x, और डाउन स्ट्रीम की जगह 36 प्लस 5 मतलब 41x। यहाँ तक फालतू की बकवास चल रही है। अब देखो, द बोट गोज अ सर्टेन डिस्टेंस अलोंग विद द करंट इन 5 hours 10 minutes। करेक्ट, ठीक है ना। 5 hours 10 minutes, पहले 5 hours 10 minutes का जो भी है, कहाँ गए, यस 5 hours 10 minutes जो है उसको मैं आर से कन्वर्ट कर दूँ कि बचा मेरा किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, मान के चल रहा है मैंने। तो देखो मेरा टाइम कितना हो गया है, 5 hours प्लस 10 मिनट मतलब 5 hours प्लस 10/60 hours मतलब 31/5 नहीं 31/6 आवर्स हो गया मेरा टाइम। कोई इशू इसमें? अब ये देखो प्लीज़, मेरा टाइम हो, चलो टाइम यहाँ पे कितना आ गया था मेरा 31/6। द रेशियो इसके द बोट गो सर्टेन डिस्टेंस अलॉन्ग विद द करंट 5 hours 10 minutes, ठीक है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कम बैक। अब मैंने बोला लेट डिस्टेंस भी d मान लूँ डिस्टेंस को मैं, कोई इशूज़?
तो देखो अभी के लिए डिस्टेंस मेरा है, डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम है मेरा d, टाइम डाउनस्ट्रीम है मेरा 31/6 आवर्स, स्पीड डाउनस्ट्रीम है मेरा 41x। मैं इसके बीच में भी रिलेशन निकाल रहा हूँ, तो मेरा d की वैल्यू हो जाएगी 41x इंटू 31/6। खत्म यहाँ तक। मैंने मल्टीप्लाई किया नहीं है, वैसे कर लेना चाहिए बट किया नहीं है मैंने जानबूझ के। अब मेरे को उसने बोला है बताओ वापस से आने का, मतलब डिस्टेंस अपस्ट्रीम मेरा उतना ही रहेगा, जितना गया उतना ही आने का वापस से। तो डिस्टेंस अपस्ट्रीम कितना हो जाएगा मेरा, d हो जाएगा। टाइम अपस्ट्रीम मेरे को पता करना है, उसको मैं भी के लिए t मान रहा हूँ। स्पीड अपस्ट्रीम मेरी कितनी हो जाएगी बेटा, 31x। अब देखो डिस्टेंस इज 31x इंटू टी। अब डिस्टेंस की वैल्यू मेरे को 41x इंटू 31/6 पता ही थी, ये 31x इंटू टी, x से x हट गया, 31 से 31 कर गया, t की वैल्यू हो गई मेरी 41/6, यानी कितना हो गया 6 आवर्स, 6 5/6 6 आवर्स 50 मिनट्स। एक बार क्वेश्चन वापस से पढ़ो, ये पहला क्वेश्चन आया तीनों में जो कुछ तो नया सिखाया उसने, बच्चों खुद ऐसा पहले से कर रहे थे। अपने को स्पीड अपस्ट्रीम स्ट्रीम डाउनस्ट्रीम समझ में आ गई है। हाँ, अपने ने पहले टाइम जो डाउनस्ट्रीम का था, जो क्या टाइम डाउनस्ट्रीम का जो था 31/6 आवर्स हो गया, वो समझा है। अभी कुछ डिस्टेंस को d मान लिया मैंने, मेरे को अगर उधर तीनों का रिलेशन रहेगा तो d इज 41x इंटू 31/6, डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, ये d की वैल्यू आ गई है। अब जब रिटर्न करूँगा तब भी डिस्टेंस तो d रहेगा, तब पर टाइम मेरे को पता नहीं है, मेरे को t निकालना है तो t मान लिया। मेरी स्पीड अपस्ट्रीम के लिए 31x है, वापस से डाला d इज स्पीड इंटू टाइम, d की जगह 41x इंटू 31/6 इज इक्वल 31x इंटू टी, काटा भी d किया, मेरे x की t की वैल्यू आ गई है। समझे जी क्या हुआ है। अब मुझसे पूछोगे ना, अगर मैं एग्जाम में आता था तो 41/6 आर लिख के छोड़ दिया होता मैंने, कट तो नहीं रहा है। और अगर एमसीक्यू में आता तो जानबूझ के फिर उसको आवर्स और मिनट्स पर कन्वर्ट किया हुआ था, इसलिए मैंने अभी के लिए किया हुआ है। फेयर इनफ है। यहाँ पे एक बार के लिए गई, पहले 3 एग्जाम्पल्स आप लोग ट्राई करोगे। ये बार बुक है बेटा, मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, पहले 3 एग्जाम्पल्स ट्राई करना है। हाँ तो देना, तो बता दो देखिए थोड़ा। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स है, फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, नंबर क्वांटिफिकेशन कुछ तो भी है। चुप रहे, एक सेकंड ले, चैप्टर का नाम देखा था क्या है, नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन। मैंने ग्रुप पे भी डाला है, इसका 3rd टॉपिक है बेटा बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। हाँ एक मिनट मैं बताता हूँ। डेट है आज की 29 ना। आओ आने, थैंक यू।
एग्जाम्पल 2 में क्या आ गया बेटा तेरा? तो उसने करंट की मांगा है ना वैसे भी, तो उसने बस तो 3 डाउनस्ट्रीम की स्पीड 5 है सॉरी, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड मतलब x प्लस वाई की भी 5 आ गई और x माइनस वाई की भी 3 आ चुकी है। अब तेरे को y की वैल्यू मांगा है उसने बेटा। आपको ऐसा लगा कोई गया? हाँ बोला तो बिल्कुल लगा कोई गया। तो सेकेंड एग्जाम्पल में बेटा देखो x प्लस वाई की वैल्यू पता है, x माइनस वाई की वैल्यू पता है, तेरे को उसने स्पीड ऑफ करंट मतलब y की वैल्यू मांगी है बच्चे। x is the speed of a boat in still water, y is the speed of stream, speed of current। तो देखो y की वैल्यू यहाँ पे x माइनस वाई और x प्लस वाई, तो तेरे पे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो भी करना हो। नहीं नहीं बेटा, वो दोनों चीज़ें हैं अपने को, दोनों टॉपिक्स अपने जो है ना, फर्स्ट टॉपिक सेकंड टॉपिक, वो सब कुछ है अपने को ऐसे ही सिंपल है इसलिए। हाँ अभी तो दिखा क्या? नहीं भैया, वो तो हो नहीं सकता क्योंकि कहाँ से बनता? सॉरी यार, इंटरनेट ऑन हो गया, नॉट माई मिस्टेक यार। यार मैंने नहीं किया था बटन बंद। भाई मेरा कल का सेशन पूरा बर्बाद हुआ हुआ है 10th का वैसे।
रुषा जम रहा है बेटा अभी तक कहाँ? नहीं अच्छा काम लगेगा, कभी एंट्रेंस एग्जाम नहीं काम आ जाएगा। कोई एंट्रेंस एग्जाम में काम नहीं आया अभी तो। अच्छा एमएनसीटी ने आईटी मैट में काम आना है, एनपैट में काम आना है, एमएससीटी तो ये बच्चों दोनों में है, देखो टॉपिक सेम हाँ कई सारे तुम्हारे को टॉपिक सेम है, एक नहीं है ना। हो जाएगा तीनों तो बताना बच्चा लोग प्लीज़। अलग अलग बैठ जाओ, मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं तुमको पेपर भेजता हूँ। बढ़ सकते हैं आगे, कोई कर रहा है? हार्दिक हो गया बच्चे, रुषा हाँ मैं बात हो गई मम्मी से, हाँ क्या सरी क्या रुषा हो गया। अब एक बार के लिए एग्जाम्पल नंबर 4 देखो गाइस, अ लिटिल मोर बोरिंग देन द प्रीवियस वन। A boat covers 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स। अगर गलती से आप लोगों का पोर्शन कम नहीं हुआ होता तो ये क्वेश्चन आप लोगों का 10th स्टैंडर्ड के लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में आता है। देखो अभी तुम 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहे हो, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आ रहे हो, टोटल मिला के 7 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। देखो अपस्ट्रीम की स्पीड मेरी वही x माइनस वाई, डाउनस्ट्रीम की स्पीड मेरी x प्लस वाई। मेरे को टाइम अपस्ट्रीम प्लस टाइम डाउनस्ट्रीम मिला के 7 घंटे दिए, इसके हिसाब से करेक्ट। टाइम अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा मेरा, डिस्टेंस अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम, टाइम डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम अपॉन स्पीड डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 7। ये एक इक्वेशन बन जाएगी मेरी। वैसे ही अब देखो 40 अपस्ट्रीम एंड 48 डाउनस्ट्रीम एंड 9, तो वो क्या हो जाएगा मेरा 40 अपस्ट्रीम अभी दोनों को इक्वेट करेंगे फिर बैठ के। 9 एंड 48 डाउनस्ट्रीम एंड 9। बेटा इक्वेट कैसे करेगा तू? इक्वेट मतलब दोनों को पूरा सॉल्व करके पहले एक इक्वेशन बनाएंगे। नहीं, अब देखो जो तू वहां पे पहले गलती की थी 1/x को a मानना वगैरह था, ये ना रिडक्शन मेथड बोलते हैं इसको। ये लीनियर तो है ही नहीं कहीं से भी। लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं ऊपर रहता है ना, यहाँ पे नीचे आए हुए, तो मैंने इनको रिड्यूस किया लीनियर इक्वेशंस में। मैंने बोल दिया लेट 1/x माइनस वाई को कुछ भी कैपिटल A बोल दो, 1/x प्लस वाई को कैपिटल B बोल दो अभी के लिए। ये शॉर्टकट मेथड नहीं है बेटा, है ना, ये बहुत बोर मेथड है, ध्यान दे इसको भी।
तो बन जाएगा 32, ये वैल्यू बन जाएगी a प्लस 36 b इक्वल टू 7, नीचे वाली बन जाएगी 40a प्लस 48b इज इक्वल टू 9। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, अपन जब सॉल्व करेंगे तब मे भी अपनी x की वैल्यू आ रही है यानी a की वैल्यू आ जा रही है मेरी 1/8 और b की वैल्यू आ जा रही है 1/12। a का मतलब क्या था, 1/x माइनस वाई था, तो 1/x माइनस वाई की वैल्यू आ रही है 1/8। हाँ ये वही तो मैं तुमको रहा हूँ, और 1/x प्लस वाई की वैल्यू आ रही है 1/12। बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, तो x माइनस वाई की वैल्यू 8, x प्लस वाई की वैल्यू 12। अब तुमको ओरली दिख रहा है 10 हो रहा है, तो इम्प्लाइज x की वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर, y के लिए 2 किलोमीटर पर आवर कर सकते हो, या फिर तुमको यहाँ पे फिर से एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो भी करना है तुम वो कर सकते हो। समझा है क्या हुआ है? हाँ यानी ये देख, ये 10th स्टैंडर्ड के समय पे 4 से 5 मार्क पाएगा, यानी अगर 4 मार्क के रहते हैं मैक्सिमम, तो 4 मार्क में 5 मार्क कहते तो 5 मार्क में आता है, बट कट गया। अभी तुम्हारे में 3 मार्कर में आना चाहिए। हाँ क्या हुआ था तू मेरे को साहिल, हार्दिक क्या हुआ था सॉरी? आरफ उन दोनों को भेज देता प्लीज। हाँ हाईवे वाला पैटर्न ना बेटा वो ये था, हाँ वो पर उसमें था करके दोनों सेम डायरेक्शन में जो सबट्रैक्ट करते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करते हैं, ये वो नहीं है बच्चे बस। बेटा नहीं, खुद से कर ले बच्चे। देख एक बार तेरे को अगर एक आइडिया होगा ना हाउ लॉन्ग आर यू टेकिंग फॉर द क्वेश्चन, तो तेरे को यानी अपने आप को प्रेडिक्ट करने पेपर के समय ईजियर रहेगा। और देखो आई एम नॉट डिनाइंग ए टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग लगते हैं, बट एक बार हैंड सॉल्व किया हुआ रहेगा ना तुमको आगे इश्यूज नहीं आएंगे। एंड यही ऐसा कुछ एक सबसे लंबा क्वेश्चन होता है, बच्चे से लंबे नहीं है कोई भी इसके। कौन सा? अच्छा टी, टाइम अपस्ट्रीम प्लस टाइम डाउनस्ट्रीम 7 आवर्स है पूरा का पूरा। मैं वैसे समझा तेरे को, वो लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन को लिख सकते हो और कर सकते हो। गुड। एलिमिनेशन लगाना बच्चे अभी तो। सिंपलेस्ट फॉर्मेट में जा नहीं रहा ना बेटा कुछ, वो क्या रिड्यूस करेगी तो। अब तू ये देख, ये 4 कॉमन निकल जाएगा, बट यहाँ से कट नहीं रहा है, यहाँ से भी चल 4। हाँ तभी तो कटेगा ना बेटा वो। अब तू इन दोनों का एलसीएम या इन दोनों का एलसीएम निकाल दे। किसका? 36 48 का निकले, 32 40 का निकल क्या बच्चे? बी 0.8 नहीं, इक्वेशन तो था क्या बनी थी अपनी दोनों, वो ए और बी के फॉर्मेट में।
कोठारी, एक कोठारी, आगे आगे आजा, आगे आजा। देखो 3 लोगों में भी छापना नहीं आता ढंग से, आगे बैठ चल। इक्वल टू 9 ना, तूने किसको सेम किया, ए को या बी को? हे भगवान, चल ठीक है, ए को इंटू पहले वाले को 40, दूसरे वाली इक्वेशन को इंटू, बहुत बड़े नंबर आ रहे हो गए यार। अरे तो एलसीएम निकाला था ना बच्चे। हाँ बट उसके तो मल्टीप्लिकेशन इतने बड़े बड़े से, सॉरी सॉरी, टू 40 1280 ए प्लस 36 इंटू 40 24 प्लस 2 12 1440 बी 47 था 280। अब इसको कहते हैं 1280 ए प्लस 48 इंटू 32 ना, 16 प्लस 1 देखो देखने के बाद 9 24 प्लस 2 12, हाँ 6 3 1536 ही हुई थी तू, हाँ। और ये 32 9 था 18 प्लस 1 288, करेक्ट। वन 1536 1440। अबे हट, बेटा इन लोगों ने वो लिया हुआ है कुछ तो भी लंबा सा, बी एक समझ क्या यार, मेरे सब लाख नहीं रहा। 1536 माइनस 1440, ये 13 बन गया, ये 4 8 9 96, बी इज इक्वल टू 8, तो बी की वैल्यू आ रही है 1/12। ए आ रही ना बेटा, मैं तो बी निकाला ना। हाँ तो 1/12 होता ना वो, पहले तो फ्रैक्शन में ही छोड़ उसको, तू उसके तेरी गलती हो रही है, उसको 1/12 करके छोड़, फिर वो डालेगा तो इसमें तो ए की वैल्यू 1/8 आ रही है। कहीं पे भी डाल सकते हो बेटा, हाँ ए की वैल्यू 1/8, यानी 1/x माइनस वाई की वैल्यू 1/8, तो x माइनस वाई की वैल्यू 8। हाँ बच्चे, जो रिएक्शंस ऐसी थी हमेशा बैलेंस चीज़ भी रहती है, हर रिएक्शन को बैलेंस करना है। बढ़ू आगे गाइस, हाँ फिर हो गया। अब बेटा वही, अब देखो वैसे तो वो कुछ टॉपिक 2 करके यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ बोट कवर्स d किलोमीटर इन T1 एंड सेम इन T2, कुछ तो भी मेरे को ये कुछ भी आइडिया नहीं है, ठीक है। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज ये, इफ इट टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग टू गो अपस्ट्रीम टू अ पॉइंट दैन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। देखो अभी के लिए ये मेरा x वैल्यू रहती थी हमेशा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब y है, मेरे को ये तो पता चल गया डाउन स्ट्रीम की स्पीड है x प्लस वाई,
और अपस्ट्रीम की स्पीड है x माइनस वाई। यहाँ तक है, ठीक है। हाँ, अब मैंने बोल दिया है कि लेट द डिस्टेंस, ये कुछ भी d मान लो अभी के लिए, तो देखो अब it takes twice as long to go upstream, time upstream is twice time downstream। यहाँ तक है, ठीक है। टाइम अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम, स्पीड अपस्ट्रीम करेगी 6 माइनस वाई, 2 टाइम्स टाइम डाउनस्ट्रीम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम, देखो वो दोनों डिस्टेंस सेम ही है ना, जितना जा रहा है उतना ही आ रहा है इसलिए, अपॉन 6 प्लस वाई, फेयर इनफ। ये डी से डी कट गया, 6 प्लस वाई इज 12 माइनस 2 वाई, 3 वाई 6 हो गया है, तो वाई की वैल्यू 2 हो रही है मेरी, 2 किलोमीटर पर आवर, फेयर इनफ। यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 5। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 6 एक बार के लिए, अ मैन कैन स्विम। अब देखो तुम जो चीज बोटिंग में करते हो वो एग्जैक्ट चीज स्विमिंग में भी होगी। तुम विद द फ्लो ऑफ वाटर करोगे तो स्पीड ऐड होगी, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ वाटर करोगे तो स्पीड सबट्रैक्ट हो जाएगी। अ मैन कैन स्विम अ सर्टेन डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम इन 3 आवर्स एंड रिटर्न बैक द सेम डिस्टेंस इन 6 आवर्स इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, इस बार उसने वाई दे दिया है मेरे को, वाई 2 है, तो स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर चाहिए मेरे को। अब देखो, हाँ देखो एक सेकंड, ये अपस्ट्रीम का बना ले रहा हूँ, इसको डाउनस्ट्रीम का बना ले रहा हूँ। मेरा डिस्टेंस, मैं ऐसे टेबल ऐसी मस्ती में बना रहा हूँ मेरी खुशी के लिए, ठीक है ना। डिस्टेंस दोनों की डी है, सॉरी स्टिल वाटर मतलब जो ओरिजिनल औकात थी स्विमिंग करने की, अपन जो बोट की स्पीड को एक्स मानते हैं ना, वो स्टिल वाटर में रहती है, ठीक है। अब मेरा स्पीड अपस्ट्रीम का कितना हो जाएगा बेटा, एक्स माइनस 2 और डाउनस्ट्रीम का जाएगा एक्स प्लस 2। टाइम कितना है बच्चा मेरा यहाँ का, डाउनस्ट्रीम का है ये 6 और ये 3, हाँ ठीक है, ये दिया ना बच्चे। अब देखो यहाँ का डिस्टेंस का पहले निकाला मैंने, x माइनस 2 इंटू 6 हो गया था मेरा। दूसरा डिस्टेंस निकाला मैंने, x प्लस 2 इंटू 3 हो चुका था, दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने, तो 6x माइनस 12 इज 3x प्लस 6, तो 3x इज इक्वल टू 18, तो x की वैल्यू होगी 6 किलोमीटर पर आवर। समझाई चीज क्या हुआ है, अपने को अजीब से फॉर्मूला जो उसने दिया हुआ है वो करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस को एक बार आप करो, 5वें और 6वें को फट से। करते कुछ, मेरे को 10 तक के तो लेने वाला था यार मैं। हाँ वही नहीं, अपन सुबह रखेंगे यार, सेंटर पॉइंट की कल छुट्टी है, बीवीएम की नहीं है छुट्टी कल। और वैसे भी कल मेरे को कोई पूजा में भी जाना है रैंडम। परसों अपन लोग फर्स्ट हाफ की कोशिश करेंगे, या फिर अगर नहीं छो रहा होगा तो मेरे को छुट्टी दे दूंगा मैं, तुम टेंशन मत लो, पहले तुम ये करो। नहीं मजाक में बोल रहा हूँ मैं, अभी ये करो। सर देना चाहिए, महाराष्ट्र दिवस है सर, जय महाराष्ट्र करते हो, घूमना है। कोई कोई बात नहीं, करेंगे अपन लोग, पहले अभी ये करो। तो मेरी वाई की आंसर -2 आ रही है। 2 टाइम्स टी कुछ वो लिया गलत है, टी यू एस 2 टाइम्स टी डी लिया ना।
या टी डी स्टूडेंट्स यू ले लिया, y इक्वल्स टू 2 आ गया। आ गया तुम हुआ। दोनों का आंसर हाँ छठवा भी करना ना बेटा, पर फिफ्थ वाला अच्छे। अरे नीचे का क्वेश्चन मारने दो ना। बुक खोलना। नहीं, बहुत टाइम लगेगा। b का x प्लस 2 का c ऑफ सॉरी, हैं? वहाँ पे dx कहाँ पर है? अच्छा, ये dx 6 किलोमीटर पर आ रही है। दिखा। अरे नीचे का लिखा तो है। टाइम तो फिफ्थ वाले इसका, सॉरी क्वेश्चन दिया है फिफ्थ वाले का अपना। हाँ, ये तो ये डी अपॉन ये बेटा देख तूने क्या किया है, ये ऊपर कैसे भेजी, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा ना, ये समझे गलती रखो। है पगली है बे तू, अभी वो जुलाई में ना जून में वो शुरू होगा 8वीं का बैच। 6+y=12 - 2y कहाँ आ रही बेटा, ये यहाँ पे जाके 3y बन जाएगा और वो 6 ही रहेगा। 12 - 6 तो y के लिए 2 आ जाएगी। जल्दी करना, पूरा मोहल्ला रुका हुआ है तेरे लिए। 20 मिनट बचे हुए ही। समझा कि वो जो तू बहाने देती टेस्ट में, ये आवाज़ कर रहा था वो आवाज़ कर रहा था, रीज़न क्या था उसका? अरे हाँ तो वो अभी एक वो हो गया था खत्म। इसमें और क्या नेक्स्ट स्टेप में लिखती थी। वही तो देखो नहीं रहा था ना बेटा, जो तू छाप के लिख दी वहाँ से। क्या? हाँ तो तुम्हारे इसको मिलने को फ्राइडे तो लगेगी, आज वेंसडे है ना। हाँ फ्राइडे मिनिमम लगेगा। अच्छा ट्यूसडे, फ्राइडे तक मिल जाना चाहिए तुमको। हाईलाइट देखा मैं सुबह, मेरे को पता ही नहीं था ये सब कुछ हुआ, मैं सो गया था। सर को रोना आ गया होता है, लेकिन मेरे बच्चे को पता चले। सही में अरे 2 मिनट आना, 2 मिनट। लास्ट का
बड़े आ गए इधर। अब देखो बेटा, ओए अब एक बार ध्यान दो, एवरेज स्पीड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मैं लास्ट टाइम ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, मोशन चैप्टर वगैरह जो होता था अपना। एवरेज स्पीड का प्लीज सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, खत्म। बट इसमें ना अपन एक नया फॉर्मूला याद करने वाले हैं, ठीक है ना। पहले आप लोग इतना याद रखो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करके। अब ये देखो, find the average speed of a boat in a round trip between two places 20 किलोमीटर apart, ठीक है ना। यहाँ से 20 किलोमीटर गया है और 20 किलोमीटर वो फिर से आया है। If the speed of the boat in still water is 10 किलोमीटर पर आवर and speed of the stream is 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखो, पहले मैं आपको ना इसका एक लंबा सा मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को एक 9th स्टैंडर्ड, पहले 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन करो। चलो, तुमको 9th स्टैंडर्ड में याद है एक अब्दुल वाला क्वेश्चन हुआ करता था। एक ऐसा था कि अब्दुल गोज फ्रॉम होम टू स्कूल विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न्स बैक विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड। 20 से गया, 30 से आया, बच्चे पहले 25 बोलते रहते, उसका सही आंसर 24 किलोमीटर पर आता था। मैं एक बार करके दिखाता हूँ, ध्यान देना प्लीज, ठीक है ना। देखो, A टू B यानी स्कूल, होम टू स्कूल मान लो, B टू A मतलब स्कूल टू होम, ठीक है। और ये टोटल, मैं ये मान लेता लेट द डिस्टेंस घर से स्कूल का भी x, तो रिटर्न का डिस्टेंस भी x रहेगा, टोटल डिस्टेंस 2x हो जाएगा। मे भी जाने की स्पीड है मेरी 30 किलोमीटर पर आवर, आने की स्पीड है मे बी 20 किलोमीटर पर आवर। देयर इज नथिंग लाइक टोटल स्पीड। मेरा जाने का टाइम कितना हो रहा है बेटा, x/30, आने का कितना हो रहा है x/20, टोटल क्या जाएगा x/30 प्लस x/20, विच इज एलसीएम लूंगा मैं तो 2x प्लस 3x/60, 5x/60 मतलब x/12। कोई इशू इसमें किसी को भी। अब जैसे ये हो गया है मेरा एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम था, तो 2x मल्टीप्लाइड बाय 12/x कटा कटा आंसर 24 किलोमीटर पर आवर आ जाता था। ये देखो कि ऐसा क्वेश्चन हुआ करता था, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ना, तुमको याद है तुमने लास्ट ईयर अरिथमेटिक मीन करके कुछ पढ़ा था, a और b दो नंबर, तो अरिथमेटिक मीन होता है a+b/2। फिर ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा था तुम लोगों ने, ज्योमेट्रिक मीन होता है a और b अगर दो नंबर्स है तो अंडर रूट ऑफ ab ज्योमेट्रिक मीन हो जाता था। अब एक हार्मोनिक मीन करके भी होता है, ठीक है ना। अगर a और b दो नंबर्स है तो उसका हार्मोनिक मीन हो जाता है 2ab/a+b। ये प्लीज याद रख लो। देख, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन कर, देख अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या था, सिंपल था, एक सेम नंबर से ऐड होना। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सेम नंबर से मल्टीप्लाई होना। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो होता है ना, वो एक एपी का रेसिप्रोकल रहता है। तो मान लो 5, 7, 9, 11 आर इन एपी, तो 1/5, 1/7, 1/9, 1/11 आर इन HP बोलते हैं, ठीक है ना। ये कोर मैथ्स वालों को जेई में होता है, 11th 12th में नहीं होता है। ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन में अगर a और b है तो 2ab/a+b उनका हार्मोनिक मीन होता है। ये ध्यान रख लो एक बार के लिए, ठीक है। अरे कोठारी के इंटरनेट पे जा जाके आंसर छाप रहा है क्या बे? एक बार मुझे इसकी जरूरत एकदम नहीं है, रुक जा, मैं समझाता हूँ तेरे को। तो अब बेटा, जब भी तुम्हारा डिस्टेंस इक्वल रहेगा, क्या बोल रहा हूं मैं, डिस्टेंस अगर इक्वल है, तुमको जाने की स्पीड और आने की स्पीड दी गई है और तुमको एवरेज स्पीड पूछी गई है, तो दोनों स्पीड का हार्मोनिक मीन हो जाएगा। ये देख लो, इन दोनों का हार्मोनिक मीन कितना हो जाएगा बेटा मेरा, 30 × 20 × 2 अपॉन 20 + 30, यानी ये हो जाएगा फै ना फै आ सकेगा। हाँ, ये कर गया, ये 1 ज़ा, ये 4 ज़ा, 6 4 ज़ा 24। समझ में आ रहा है? तो एक बार के लिए आप लोग लिख लो, इफ डिस्टेंस इज इक्वल देन एवरेज स्पीड इज हार्मोनिक मीन ऑफ टू स्पीड्स। ये एक बार आप लोग बुक में लिख लो, वो
टेक्स्ट बुक में लिख लो एक जगह पे, जहाँ पे आपको एवरेज स्पीड का देखो, यहाँ पे बता देता हूँ, ये देखो ये यहाँ पे, ठीक है। क्या बेटा? हाँ, इफ डिस्टेंस इज इक्वल, वो डिस्टेंस इज इक्वल को अंडरलाइन कर लेगा बेटा प्लीज। क्या? पेज नंबर क्या है? 20। इसका फॉर्मूला 2 तो अपना हार्मोनिक मीन हो जाता है स्पीड ऑफ मीन ऑफ टू स्पीड्स, तो हो जाएगा 2ab अपॉन a प्लस बी, करेक्ट। अब यहाँ पे a और b तुम्हारा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड्स है। तो अब देखो, बढ़ाऊं आगे, वहां पे लगते हैं। अब देखो, तुम्हारा a मान लो डाउनस्ट्रीम है, b मान लो अपस्ट्रीम है अभी के लिए, ठीक है ना। तो 2 डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम अपॉन डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम प्लस वाई माइनस वाई कट गया, ये 2x प्लस वाई एक्स माइनस वाई अपॉन 2x बनता है, ये 2 भी कट जाता है, तो क्या x प्लस वाई एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स। मुझसे पूछोगे ना, मेरे को ये फॉर्मूला याद ही नहीं होता, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, या जो भी अपस्ट्रीम इंटू डाउनस्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, नहीं होता। मेरे को 2ab अपॉन a प्लस बी याद होता, यहाँ पे a क्या है स्पीड ऑफ बोट इन क्या है अपस्ट्रीम, और b क्या है डाउनस्ट्रीम। तो ये सब चीज़ें ना मैंने याद नहीं की है, मेरे को हमेशा ये याद है 2ab अपॉन a प्लस बी, ठीक है। अब देखो, मैं आ गया ये वाले एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 7। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ अ बोट इन अ राउंड ट्रिप ऑफ 2 प्लेसेस एट डिस्टेंस 20 किलोमीटर अपार्ट। बेटा मेरा जो फॉर्मूला था क्या, उसमें कहीं पे भी डिस्टेंस से फर्क पड़ रहा था क्या? देखो उसने नोट में भी लिखा हुआ है वहाँ पे, एवरेज स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस, ठीक है। वो 20,000 किलोमीटर भी अगर होता तो भी मेरी कोठारी दरवाजा लगा देना था, तो भी मेरी एवरेज स्पीड है 2ab अपॉन a प्लस बी। मेरा क्या कहते हैं डाउन स्ट्रीम का स्पीड हो गया 15, अपस्ट्रीम का स्पीड हो गया है 10 माइनस 5 हो गए, तो 2ab अपॉन a प्लस बी, तो हो जाएगा 2 इंटू 15 इंटू 5 अपॉन 20, ये 1 जा 10 जा 1 जा 2 जा, तो 7.5। समझे चीज़ क्या हुआ है? पक्का? गौरांश, सिंपल फॉर्मूला है 2ab अपॉन a प्लस बी। करो फट से इसको एग्जाम्पल 7 को पूरे करा देता है एग्जाम्पल। यार, जितने हो जाए उतने कि मैं एक बार ख़त्म कर पाऊँ। क्या था 2ab अपॉन a प्लस ए और बी बेटा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड थी, ठीक है ना। अब मेरा आंसर 10 आ रहा है। कैसे बेटा? अरे यार तूने 2 इंटू 20 नहीं क्या, 2 इंटू 10 इंटू 5 अपॉन 15 किया है क्या? हाँ देखो मैं बोल रहा हूँ बेटा, ए और बी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड है नहीं 2 इंटू 15 इंटू 5 क्या होगा? अपॉन। अच्छा मैंने 10 प्लस 5 कर दिया। बड़े आगे गाइस, एक सेकंड। फोर इंटू
कुछ तो भी करेगा 30 डिवाइड बाय 4 ना। हाँ 30 डिवाइड बाय 4 हाँ क्या बोला बेटा? क्या बारिश आने वाली है इसकी तेज। चलो अब ये देखो नाउ 8th एग्जाम्पल। हाँ बेटा खत्म करेगा अपन, 3 एग्जाम्पल बचे हैं, तीनों एग्जाम्पल खत्म करेंगे। अब मोटर बोट, ये तो फुद्दू सा क्वेश्चन है यार। देखो अ मोटर बोट कैन रो एट अ स्पीड ऑफ ये इन स्टिल वाटर एंड ये रिवर का स्पीड है। तो पहले देखो मेरे डाउन स्ट्रीम की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर हो गई है, अब स्पीड की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर हो गई है। टोटल मिला के मेरे को 16 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस। अब देखो मैंने मान लिया लेट डिस्टेंस बी डी। अब जाने का टाइम कितना हो जाएगा मेरा, अब मान लो डाउन स्ट्रीम टाइम डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम अपस्ट्रीम, टाइम डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 16। यहाँ तक है ठीक है। अब टाइम डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड डाउन स्ट्रीम, अपस्ट्रीम हो जाएगा ये इज इक्वल 16। एलसीएम लूंगा मैं 4d इज इक्वल 16 इंटू 12, 1 जा 4 जा, डिस्टेंस मेरा 48 किलोमीटर आ गया। समझे क्या हुआ है? वो सब फालतू तरीका देखना ही नहीं करो ही। तुम जितने डिफरेंट पैटर्न्स रटने की कोशिश करोगे उतना इशू देगा। इसके बस वो एक ही एक्स्ट्रा का याद रखो, अगर डिस्टेंस सेम है अपना तो एवरेज स्पीड अगर पूछा जाए तो 2ab अपॉन a प्लस बी, वो हार्मोनिक मीन बोला जाता है उसको। अब इसका पूरी एग्जाम नहीं बेटा 2 एग्जाम्पल बचे हैं ना अपने। नहीं हाँ यस। पूरी अरे बहुत फटफट हो जाता है बेटा, 20 क्वेश्चन है फिर। कोई बात नहीं। बड़े आगे इसमें कोई कैलकुलेशन जैसा है नहीं, सिर्फ अगर गंदा सा एक वो आ जाए जो अपने कहते 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस वाला। अब देखो अ बोट गोज 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम देन कम बैक टू स्टार्टिंग पॉइंट इन 3 आवर्स। देखो टाइम डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम अप स्ट्रीम मिला के 3 घंटे दिया हुआ है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम 3 है। अब देखो मेरा अप स्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा x माइनस 3, डाउन स्ट्रीम का हो जाएगा x प्लस 3। मेरे को डिस्टेंस 12 किलोमीटर दिया हुआ था, तो 12 अपॉन डाउन स्ट्रीम में x प्लस 3 प्लस 12 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। 12 x माइनस 3 प्लस 12 x प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 3। तो 12x माइनस 36 प्लस 12x प्लस 36 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 9। 24x is 3 times x square minus 9, ये 1 जा ये 8 जा, fair enough। तो का x square minus 8x minus 9 is equal to 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ या स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म लगाओ, x minus 9 x plus 1 is equal to 0। अब इससे मेरे x की वैल्यू आ रही है बेटा 9 किलोमीटर पर आवर। समझा क्या हुआ है? वैसे स्प्लिट द मिडिल टर्म लगता है। हाँ बेटा हाँ तो स्प्लिट द मिडिल टर्म मैंने 9 1 का 9। चलो बाय। करना ही तो कर रही है ना, फिर तेरे को यहाँ रहेगा अकाउंट से डिवीजन है 10 मिनट बाद। हो गया टाइम। चुपचाप 10वां एग्जाम्पल करना सॉल्व और से निकलना। क्या? हाँ यहाँ पे x ही मांगा था, स्पीड ऑफ बोट मांगा था सपोज। हाँ स्पीड ऑफ x is equal to 1 और x is equal to 9। x इक्वल टू माइनस बना दी होगी ना बेटा, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस x माइनस 9 हो रहा होगा ना। एक और बस। therefore x is equal to 9 किलोमीटर पर आवर। हाँ this is क्या है? बेटा उसने ऐसे वो टॉपिक्स दिया है, अपन को यूज़ ही नहीं करो उनको। अब ये लास्ट देखो, अ स्विमर हु स्पीड इन स्विमिंग पूल एंड स्टिल वाटर हो गया, वहाँ पर थोड़ी पानी बहता रहता है,
इज 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये x हो गया. He swims between 2 points in the river and returns back to the starting point. He took 10 minutes more to cover the distance upstream than downstream. If the speed of stream is ये यानी y की वैल्यू हो गई है, तो मेरी अपस्ट्रीम की स्पीड 4 - 2 2 हो जाएगी, डाउनस्ट्रीम की स्पीड 4 + 2 6 हो जाएगी. अब मेरे को क्या दिया गया है, उसको 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे ऊपर जाने में दैन नीचे आने में. तो टाइम अपस्ट्रीम माइनस टाइम डाउनस्ट्रीम, बेटा 10 मिनट वो 10 मत लिख देना, उसको आर, क्योंकि किलोमीटर पर आवर था 1/6. अब टाइम अपस्ट्रीम कितना, वो डिस्टेंस दिया हुआ है क्या, नहीं वही निकालना है. तो d अपॉन अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है 2, d अपॉन 6 इज 1/6, तो 3d माइनस d अपॉन 6 इज 1/6, तो 2d इज इक्वल टू 1, d की वैल्यू 1/2 किलोमीटर. मेरा आंसर हाफ किलोमीटर है. सही है, समझाए क्या हुआ है. ये ऑब्वियसली बच्चों एक्सरसाइज आपकी होमवर्क रहेगी. D is equal to 1/2, हाँ बेटा. मतलब हाफ किलोमीटर हो गया. बस एक क्वेश्चन था. यस बेटा, प्लीज़ एक्सरसाइज करके आना, कल विल बी कंटिन्यूइंग. सॉरी 3 है बेटा, 1.3.